हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होगे, बखैर आफियत से होगे। हाँ जी, आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करी हूँ वो है दीवानगी एपिसोड नंबर 19। तो आज हम इस एपिसोड में देखेंगे कि कैसे नगीन, सुल्तान और हारून के बीच में जो केमिस्ट्री है वो कैसे पैचअप होती है। तो यहाँ हम देख रहे होते हैं कि नरमीन अपनी माँ से बात कर रही होती है कि मैंने अब सुल्तान को ज़्यादा नहीं देना, भाव नहीं देना, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा कुछ बोलती हूँ तो वो ज़्यादा ही मेरे सर पर आके बैठ जाता है। यहाँ पर नरमीन की माँ उसको समझाती है कि शौहर जो होता है उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा हम उसकी बात मानेंगे तो वो हमारी इज़्ज़त करना स्टार्ट कर देगा। तो वहाँ पर नरमीन उससे कहती है कि एक दफ़ा मेरा बच्चा हो जाए, मैं सुल्तान को अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देखने दूँगी। तो वो कहती है कि क्या तुमने ये बात सुल्तान को बताई है? तो वो कहती है नहीं, मैं उसको तड़पाऊँगी, तड़पा तड़पा कर अपने बच्चे का चेहरा देखने दूँगी। तो वहाँ पर वो नरमीन की माँ उसको समझा रही होती है कि ऐसे करने से रंजिशें और बढ़ जाएंगी। फिर अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सुल्तान दुरानी आ जाता है नगीन के घर, जो उसका पहला घर था, वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर पूछताछ करने लगता है कि क्या नगीन यहाँ पर है, उसके जो बहनोई हैं उनको बुला दें या फिर उसकी बहन। तो वहाँ पर उसको कोई भी नहीं मिलता। यहाँ पर फिर वो जो उनका नया जो किराएदार आता है वो कोई नंबर उनको दे देता है, जिसके थ्रू वो पता करने की कोशिश करते हैं कि नगीन अभी रिसेंटली कहाँ पर है। लेकिन कोई उनके हाथ में कोई ऐसा सुराग नहीं, कोई ठोस सुराग नहीं लगता जिसकी बेस पर वो ये कह पाएँ कि हाँ नगीन यहाँ पर है और मैं नगीन को ढूंढ लूँगा। वो बहुत तलाश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नगीन का सुराग कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ पर नगीन और हारून के बारे में जो स्टोरी बताई जाती है वो ये है कि हारून जो है वो नगीन को मनाने की पूरी पूरी कोशिश करता है कि वो उसके लिए शादी के लिए मान जाए, लेकिन नगीन एक झूठ की बेस पर अपना घर आबाद नहीं करना चाहती। वो अपनी बहन को भी मोबाइल फ़ोन पर समझा रही होती है कि वो शादी तो कर लेगी लेकिन वो कभी दिल से खुश नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो किसी की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती, किसी झूठ के सहारे वो अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट नहीं कर सकती। यहाँ पर उसकी बहन उसको समझाती भी है कि हारून एक बहुत अच्छा लड़का है, उससे ऐसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो वो कहती है लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है। तो जहाँ यहाँ पर उसकी बहन उसको समझाती है कि अगर तुम उसको सच्चाई बता दोगी तो क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, क्या वो तुम्हें अपना पाएगा कि तुम शादी की रात किसी और के साथ भाग गई थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर नरमीन और नगीन जो है वो एक राइवलरी सिचुएशन में पास आउट हो रही होती है। सुल्तान दुरानी ने उसको किडनैप करवाया था, जहाँ पर सबको यही शक होता है कि नरमीन ने ऐसा कुछ किया, लेकिन नरमीन ने ऐसा कुछ नहीं किया होता। ये सिर्फ सुल्तान दुरानी की चाल होती है, क्योंकि उसको नीचा दिखाना होता है नगीन को, क्योंकि नगीन ने खड़े खड़े पूरी दुनिया के सामने सुल्तान दुरानी को थप्पड़ मारा था, तो वो उसी का ही बदला ले रहा था। लेकिन अब इस बात पर तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो वो अपनी बहन को ये समझा रही होती है कि तुम अगर उसको सच बता भी दोगी तो क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी बात को यकीन करेगा। तो यहाँ पर वो उसको बहुत समझाती है कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करो, एक नया सफ़र स्टार्ट करो। फिर यहाँ पर हारून जो है वो अपनी अम्मी को मनाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं अगर शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ नगीन से करूँगा, क्योंकि नगीन एक बहुत अच्छी बाहया औरत है और मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। तो वहाँ पर वो उसको हारून को बताती है कि हमें क्या पता उसके आगे पीछे कोई है भी या नहीं, ऐसे हम किसी को उठा लाएं अपने घर। तो वो कहता है कि मैं हूँ ना उसके साथ, आपको फिर मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर हमें देखने को मिलता है कि सुल्तान दुरानी अपने फ्रेंड के साथ जगह जगह जाता है, उनकी मालूमात लेता है। नगीन की कुछ नंबर्स वो अपने पास निकालता है, सर्च आउट करके एक्सप्लोर करता है, और हर नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। कोई भी नंबर उसको कैचअप नहीं कर पाता कि ये नगीन है। वो बहुत ट्राई आउट करता है। उसकी दादी की बातें उसके दिल में ही जाकर लगती हैं कि क्या तुम खुश हो, क्या तुम सुकून में हो नगीन को बर्बाद करके। वो वहाँ पर जवाब तो दे देता है कि मैं बहुत सुकून में हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो आज भी नगीन को भुला नहीं पाया, जिसका मेन
सबूत यही है कि वो अभी तक नगीन को ढूँढ रहा है और नरमीन के साथ शादी करने के बावजूद वो नरमीन के साथ खुश नहीं है। यहाँ पर नरमीन और उसकी माँ भी वही बातें कर रही होती हैं कि तुम अपना घर आबाद करो, अपने घर की तरफ तवज्जो दो, लेकिन नरमीन एक बहुत ही ज़िद्दी लड़की होती है। वो कहती है कि सुल्तान दुरानी आएगा, मेरे कदमों में बैठेगा, मुझसे माफ़ी माँगेगा तो ही मैं जाऊँगी, जबकि उसकी माँ उसको समझाती है ऐसे मामलात और ख़राब हो जाते हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम कोशिश करो, एक तुम पहल कर लो, तुम जाओ उसके पास, तुम उसको बताओ कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और फिर वो बिल्कुल सेट हो जाएगा तुम्हारे साथ। फिर उसके बाद हम यही कुछ देख रहे हो। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ऑफ़िस में हारून नगीन को बहुत फ़ोर्स आउट कर रहा होता है कि वो मुझसे शादी करे, लेकिन नगीन पहले तो थोड़ा-सा हिचकिचाती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसके माइंड में भी कई सारे सवाल हैं जो जिनका जवाब उनके पास भी नहीं है। तो वो उन सारे सवालों को एक जगह पर छोड़कर हारून के साथ नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहती है। तो ऐसे होता है कि हारून उसको कहीं बाहर ले जाता है, उससे अपनी सारी दिल की बात करता है। उसको कहता है कि मैं आप पर कभी कोई आँच नहीं आने दूँगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हालाँकि नगीन को पता होता है कि अंदर से मतलब हारून एक बहुत अच्छा लड़का है, वो सुल्तान दुरानी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। सुल्तान दुरानी ने उसके साथ बहुत बहुत बुरा किया हुआ होता है, तो उसका ना एतबार ही उठ जाता है, लेकिन हारून ने अपना एतबार कायम कर लिया था नगीन की नज़रों में। वो काम अच्छा करने की कोशिश करता था जिससे नगीन इम्प्रेस हो। तो नगीन को भी हारून की हर आदत बहुत अच्छी लगती थी। तो नगीन ने हारून के बहुत फ़ोर्स करने पर, बहुत एतमाद हासिल करने पर हाँ कर दी। तो जब नगीन ने हाँ की तो हारून का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन नगीन ने उसके साथ-साथ ये भी किया कि मैं चाहूँगी कि आप मेरी हर बात पर यकीन करें, और मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ बिल्कुल ऑनेस्टली चलें, क्योंकि बीच रास्ते पर छोड़ने वाली तो मैं भी नहीं हूँ। तो ये सारी बातें जब हो जाती हैं, तय हो जाती हैं, तब फिर नगीन और हारून एक प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाते हैं कि हाँ, अब उनको शादी करनी है। तो ये थी एपिसोड 19 की मुकम्मल कहानी। आई होप आप लोग को मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने नेक्स्ट कहानी देखने के लिए, यानी कि दीवानगी एपिसोड 20 देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक नहीं पहुंचेगी। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मुझे क्या और अच्छा करना चाहिए जिससे मेरे व्यूअर्स को मेरी वीडियो वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।